हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंदा राव फ्रॉम SREP। आज हम लोगों को टॉपिक करना है फोरियर सीरीज, जो हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैगा। अब देखो, फोरियर सीरीज का आपको क्यों नीड पड़ी। अगर हमने इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में अगर आप इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारा एक आता है हीट फ्लो या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक सिस्टम। तो उसके अंदर हमें जरूरत किसकी पड़ती है, एक रिपीटेड फंक्शन की जरूरत पड़ती है, मतलब पीरियोडिक फंक्शन की। पीरियोडिक फंक्शन हमारे पास क्या होता है, जो अपने कुछ फिक्स इंटरवल के बाद अपना ग्राफ सेम बनाता है, वो हमारा पीरियोडिक फंक्शन होता है। जैसे इसका मैंने डेफिनेशन लिख रखा है कि हमारा इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में यूज होता है पीरियोडिक फिनोमेना, जैसे हीट इलेक्ट्रोडायनेमिक। और इसका डेफिनेशन क्या होता है कि एट इक्वल इंटरवल ऑफ एब्सिसा x द वैल्यू ऑफ ईच ऑर्डिनेट fx रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, जो उसकी ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू होती है वो रिपीट हो जाती है। तो उसमें हमारे पास क्या हो जाता है, उसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल हो गया sin x। sin x का अगर आप ग्राफ देखते हैं तो इस तरीके से बनता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 0 से 2 पाई के एक फिक्स इंटरवल के बाद आपका ग्राफ बिल्कुल वही दोबारा बन गया। अगर मैं आगे देखूंगा तो दोबारा मेरा ग्राफ ऐसा ही बनेगा। इसका मतलब ये मेरा जो sin x का ग्राफ है वो रिपीट हो रहा है 2 पाई इंटरवल के बाद। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मुझे जरूरत पड़ रही है किसी फिनोमिना को सॉल्व करने के लिए कि मुझे उस फंक्शन को साइन और कॉस में ही एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फोरियर सीरीज अप्लाई करेंगे। फोरियर सीरीज हम लोग निकालेंगे। तो फोरियर सीरीज मेरे पास क्या होती है, वो सीरीज जिसमें हम उसको एक कांस्टेंट और साइन और कॉस की टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, जिसका बेसिक फॉर्मूला हमारा ये होता है fx इज इक्वल टू a0/2 प्लस समीशन n गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an cos nx आएगा। ठीक है ना, प्लस समीशन n गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx, वेयर fx हमारे पास एक सपोज करो फिक्स रेंज में दे रखा है मुझे a से a प्लस का 2 पाई, ये हमें दे रखा है। तो हमारा a0 फाइंड करने का फॉर्मूला बन जाएगा 1/पाई a से a प्लस का 2 पाई, मतलब जो भी हमें रेंज दे रखा होगा fx dx। और an का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/पाई a टू a प्लस का 2 पाई fx cos nx dx। और bn आपके पास हो जाएगा 1/पाई a टू a प्लस का 2 पाई fx sin nx dx। अब जो इसका बच्चों क्वेश्चन आता है, काफी अच्छा क्वेश्चन होता है, मतलब थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है और अच्छे मार्क्स में होता है, तो उसे करने में भी आपको टाइम लगता है। तो कुछ हम लोग छोटी छोटी चीजें पढ़ लेते हैं जो शायद अभी आपको नहीं आती हो, तो हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको ये पता होगा कि साइन n पाई हमारा 0 होता है और कॉस n पाई हमारा -1 की पावर n होता है। मतलब वो ऑर्डर इवन पे डिपेंड करता है। अगर हमारा इवन होगा तो हमारा आंसर हमेशा 1 आएगा, और अगर वो ऑड होगा तो आंसर हमारा -1 आएगा। अगर हम साइन 2n पाई की बात करें तो भी वो 0 ही होगा, क्योंकि साइन n पाई आपने पढ़ा होगा जनरल सॉल्यूशन में 0 होता है x इज इक्वल टू n पाई पे। जबकि कॉस 2n पाई के केस में इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा +1 आएगा, क्योंकि n की जगह पर 2n हो गया तो यहाँ पे आपका पावर 2n हो जाएगा। तो उस केस में आपके पास पावर इवन हो गया तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है ना, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके अलावा आपने एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा था आइलेट 12th क्लास में, या फिर डिप्लोमा भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसको जब आप लगाते थे, मान लो किसी क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया होगा आपका आइलेट 2 बार या 3 बार लगता था, तो अगर यहाँ पे हम 2-2 3-3 बार आइलेट लगा लगेंगे तो उसमें हमें बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए भी हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सपोज करो u इंटू वी, इसमें मुझे आइलेट लगाना है और u मेरे पास फर्स्ट फंक्शन है, v मेरे पास सेकंड फंक्शन है। u मेरे पास फर्स्ट फंक्शन है, v मेरे पास सेकंड फंक्शन है। ये उस फंक्शन के अकॉर्डिंग है कि हमें जिसका इंटीग्रेशन करना होता था उसे हम लोग सेकंड मानते थे, और जिसका डेरिवेटिव करते थे हम लोग उसे फर्स्ट मानते थे। तो ऐसे हमने लिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली u इंटू v1 का मतलब हो जाएगा v का एक बार इंटीग्रेशन, माइनस का u डैश का मतलब u का एक बार डेरिवेटिव, इनटू में v2 का मतलब v का 2 बार इंटीग्रेशन, या फिर v1 का एक बार इंटीग्रेशन, फिर प्लस का u डबल डैश v3। इस तरीके से आपका फॉर्मूला चलता रहेगा। तो इस फॉर्मूले से होता है क्या, आपका एक ही लाइन में चाहे 2 बार 3 बार कितनी बार भी अगर आपका आइलेट लगना होगा तो हमारा एक ही लाइन में ही सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स। अगर आप 12th या डिप्लोमा के बेसिस पे इसको करोगे तो इसमें हम लोग 2 बार आइलेट लगाते, मगर इसका हमारा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे मेरे पास सेकंड फंक्शन ये रहेगा, मतलब v रहेगा हमारे पास, और u हमारा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का हम डेरिवेटिव करेंगे। तो देखो क्या कहता है रूल, पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे और साइन का इंटीग्रेशन करेंगे, वो क्या हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स,
फिर माइनस लगाएंगे, फिर u का डेरिवेटिव करेंगे मतलब x स्क्वायर का, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, फिर v2 मतलब कि हम इसका v1 का इंटीग्रेशन दोबारा करेंगे, v1 मेरा ये रहा तो इसका इंटीग्रेशन दोबारा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का cos की जगह पे आएगा sin x, फिर प्लस का इसका 2x का हम डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2, और माइनस साइन का दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा मेरे पास माइनस माइनस प्लस का cos x। उसके आगे क्योंकि 2 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा तो उसके आगे हम लोग करेंगे ही नहीं, उसके आगे हम लोगों को करना ही नहीं, तो आ गया माइनस का x स्क्वायर इंटू में cos x प्लस का 2x इंटू में sin x प्लस का 2 cos x। ये हमारा एक लाइन में इसका डायरेक्टली आंसर आ गया। एक तो हमें ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपने एक ऑड के लिए प्रॉपर्टी पढ़ी थी माइनस ए टू ए वाली, कि माइनस ए टू ए एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है उसका आंसर आता है या फिर ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसका आंसर ये कब होता है, जब हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है प्लस का, जिस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इवन फंक्शन। जैसे कि हमारा एक्स स्क्वायर हमारा इवन फंक्शन हो गया क्योंकि माइनस एक्स का होल स्क्वायर हमारा सेम रहेगा, है ना। और जैसे cos x हो गया वो हमारा इवन फंक्शन हो गया। और अगर आपके पास इसका आंसर 0 कब आता है, जब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है, तब हमारे पास इसका आंसर आता है 0। जैसे कि साइन एक्स हमारा ऑड फंक्शन होता है, एक्स क्यूब हमारा ऑड फंक्शन होता है। तो ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें, उसके बाद हमारा क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। तो अब एक बार क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन एक हमारे पास हैगा, फाइंड द फोरियर सीरीज टू द रिप्रेजेंट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई। ये हमें दे रखा है, इसका रेंज माइनस पाई से पाई, इसका मुझे फोरियर सीरीज फाइंड करना है। तो इसको देखो एक समझते हैं आराम से। सबसे पहले हमारा ए नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, ए नॉट का फॉर्मूला होता है 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। हमने एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पुट कर दी, बाकी सब कुछ सेम 1 बाई पाई माइनस पाई से पाई। अब यहाँ पे देखो मैं हमेशा ये ध्यान रखूंगा माइनस से सेम है कि ऑड फंक्शन जहाँ होगा उसे हम एलिमिनेट करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा x जो है वो ऑड फंक्शन है, इसको हमने बना दिया 0, तो मेरे पास ये हो गया 0। फिर उसके बाद माइनस ए से की प्रॉपर्टी इसमें लगेगी इवन में, तो ट्वाइस 0 से हो जाएगा, ट्वाइस 0 से हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3 और आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 2 पाई स्क्वायर अपॉन में 3। यहाँ पे एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका आ गया ए नॉट। ए नॉट कितना आ गया हमारा, माइनस का 2 पाई स्क्वायर अपॉन में 3। उसके बाद हमारा आता है ए एन का फॉर्मूला होता है 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ये हमारा होता है ए एन का फॉर्मूला। यहाँ पे हमने एफ एक्स की जगह पे अपने फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉस को मल्टीप्लाई करा देते हैं ताकि हम ऑड और इवन फंक्शन को अलग अलग कर सकें। तो मैंने मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे देखो आपका x क्या आएगा, ऑड है, x मेरे पास आएगा ऑड, इनटू में कॉस मेरे पास क्या आएगा, इवन। अब हम ना इसे अगर देखना चाहें तो ऑड को माइनस से और इवन को प्लस से अगर मैं डिनोट कर दूं तो देखो माइनस इंटू में प्लस, माइनस आ गया, मतलब मेरे पास ये पूरा का पूरा फंक्शन मिला के क्या बन गया, ऑड बन गया। तो इसलिए मेरा ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0, तो इसकी जगह पे आ गया 0। उसके बाद दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर मेरे पास इवन होता है और कॉस भी हमारा इवन होता है, इवन इंटू में इवन मतलब प्लस इंटू में प्लस हमारा आ जाएगा प्लस। तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे ट्वाइस 0 से पाई, इसको हम लिख दिया ट्वाइस 0 से पाई, बाकी माइनस 1 बाई पाई और एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स हमारा सेम, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसमें आइलेट लगाएंगे, वो डायरेक्ट रूल आइलेट का जो हमारा था, इसके अंदर हमने इसको यू लेट किया है और इसको वी लेट किया है। एक्स स्क्वायर सेम, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारा, साइन एन एक्स अपॉन में एन, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे माइनस में 2x, फिर इसका दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 1 अपॉन में एन, तो बाहर हो गया, साइन का होगा माइनस का कॉस एन एक्स अपॉन में एन, तो वो वाला एन इस वाले एन से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा एन स्क्वायर, मतलब कि साइन एन एक्स अपॉन में एन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का कॉस एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर प्लस का, फिर उसके बाद 2x का डेरिवेटिव आ गया 2 और cos nx अपॉन में n स्क्वायर का हो गया इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा cos का हो जाएगा sin nx अपॉन में n, एक n स्क्वायर यहाँ पे था तो मिलके हो गया आपके पास n क्यूब। उसके आगे हमने नहीं किया क्योंकि 2 का डेरिवेटिव आगे हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसमें हमें 0 से पाई लिमिट एक्सप्लेन करना है। इसमें जब हम लोग 0 से पाई लिमिट एक्सप्लेन करेंगे तो पहले लिखेंगे अपर लिमिट, मतलब पहले पाई पुट करेंगे माइनस का 0 पुट करेंगे। जब हम यहाँ पे पाई पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर और साइन एन पाई आ जाएगा। साइन एन पाई हमारा 0 होता है तो ये हमारा पूरा हो गया 0। फिर हम यहाँ पे पाई पुट करेंगे तो आएगा 2 पाई माइनस माइनस प्लस का 2 पाई इंटू में कॉस एन पाई अपॉन में एन स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है,
ठीक है। नेक्स्ट में आपके पास दोबारा साइन पाई आ गया तो वो हमारा हो गया 0। तो पहले पार्ट में हमने पाई पुट किया तो हमारे पास ये आ गया। फिर हम पूरे फंक्शन में हम 0 पुट करेंगे x की जगह पे, तो आएगा 0 का स्क्वायर साइन 0 का स्क्वायर इंटू में 0 0 ही हो गया, और 0 इंटू में कॉस 0 हो गया, और साइन 0 0 होता है, तो हमारा तीनों ही टर्म में 0 हो गया। फिर आपका बस ही बच गया, पाई से हमने एक पाई कैंसिल आउट कर दिया, और कॉस n पाई की वैल्यू हमारी होती है -1 की पावर n, तो ये आ गया आपका -4 इंटू -1 की पावर n अपॉन में पाई स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर हमें निकालना है इसमें bn हमारा आएगा 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। एफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी x माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एन एक्स, उसके बाद फिर इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर दोबारा देखेंगे कि इसमें आपके पास कौन सा ऑड बन रहा है कौन सा इवन बन रहा है। ये मल्टीप्लाई करा दिया हमने, मल्टीप्लाई करा दिया। अब साइन हमारा होता है ऑड फंक्शन, देखो ये मेरे पास x क्या हो गया ऑड, साइन क्या हो गया ऑड, मतलब माइनस इंटू में माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये तो मेरा पूरा फंक्शन क्या बन गया इवन बन गया। तो इसमें क्या होगा माइनस a से a मेरे पास 0 to a बन जाएगा और ट्वाइस बाहर आ जाएगा। सेकंड फंक्शन को देखते हैं, एक्स स्क्वायर मेरे पास पॉजिटिव है इवन है और साइन मेरे पास नेगेटिव ऑड है, तो प्लस इंटू में माइनस क्या हो गया माइनस, मतलब हमारे पास ये फंक्शन क्या हो गया ऑड हो गया, तो इसलिए ये मेरे पास क्या हो जाएगा फंक्शन पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये हमारा हो गया 0। अब इसमें हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे एक्स साइन एन एक्स का माइनस का कॉस एन एक्स अपॉन में एन, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 और इसका दोबारा इंटीग्रेशन होगा तो साइन एन एक्स अपॉन में एन आ जाएगा। फिर इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगर हम पाई पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का पाई कॉस एन पाई अपॉन में एन, फिर अगर यहाँ पाई पुट करेंगे तो हो जाएगा 0, अगर हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा 0 इंटू में कुछ भी 0 हो गया, फिर यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 आ गया, तो इस सेकंड वाला 0 पुट करने पे दोनों टर्म 0 हो गई और यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया हमारा, और cos n पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है -1 की पावर n, तो ये मेरे पास आ गया, ये आ गया हमारी bn की वैल्यू -2 अपॉन में n -1 की पावर n। अब हमारे पास जो फंक्शन का फॉर्मूला होता है ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला पुट कर दिया फॉरियर सीरीज का। अब ए नॉट की वैल्यू हमारी यहाँ पुट कर दो, माइनस का 2 पाई स्क्वायर अपॉन में 3 यहाँ हमने पुट कर दी, 2 से 2 कट क्या आ गया माइनस पाई स्क्वायर अपॉन में 3, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू में कॉस एन एक्स। ए एन की वैल्यू हमारी थी ये रही, हमारी ए एन की वैल्यू यहाँ से हमने ये वैल्यू पुट कर दी, फिर बी एन की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब देखो माइनस का 4 कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे n की जगह पे एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3 ऐसा पुट करेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे। जब हम n को 1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 1 आएगा, मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए माइनस का 1 इंटू कॉस 1x अपॉन में 1 का स्क्वायर। फिर जब हम n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो आएगा हमारा -1 का स्क्वायर मतलब प्लस, तो आएगा cos 2x अपॉन में 2 का स्क्वायर। 3 पुट करेंगे तो -1 की पावर 3 मतलब माइनस, तो आएगा माइनस cos 3x अपॉन में 3 का स्क्वायर। ऐसे हमारा डॉट डॉट चलता रहेगा अगेन। उसके बाद फिर आता है आपके पास दूसरा फंक्शन हमारा साइन वाला, इसमें हम n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो हमारा आएगा -2 तो बाहर हो गया, -1 की पावर 1 हो गया -1 इंटू में साइन 1x, तो आ गया -1 इंटू साइन 1x अपॉन में 1। फिर 2 पुट करेंगे -1 की पावर 2 हो गया हमारा, प्लस का 2 इंटू में साइन 2x अपॉन में 2, ऐसे माइनस का साइन 3x अपॉन में 3 डॉट 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 आपका इन्फिनिटी तक। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ये हमारा इसका फाइनल आंसर है फॉरियर सीरीज। देखो हमने इसमें क्या किया, सिंपल x माइनस एक्स स्क्वायर को साइन और कोसाइन सीरीज में एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे आप जब इंजीनियरिंग में इसका एप्लीकेशन पढ़ोगे तब आप इसे आराम से इसमें यूज कर सकोगे। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स एज ए फॉरियर सीरीज इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। 0 से 2 पाई में आपको x इंटू साइन एक्स को फॉरियर सीरीज में एक्सप्लेन करना है। तो एफ एक्स हमें दे रखा है, हमने ए नॉट का फॉर्मूला लगाया, वो क्या हो गया 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू हमारी हमने 0 से 2 पाई इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे ये आपको रेंज दे रखा है। एफ एक्स की वैल्यू एक्स इंटू साइन एक्स पुट कर दी। अब इसमें हम हाईलाइट लगाएंगे, हमने u मान लिया x को, v मान लिया साइन x को, तो x हमारा सेम और हमारा साइन x का क्या हो गया माइनस का cos x इंटीग्रेशन, माइनस x का डेरिवेटिव 1 माइनस cos का दोबारा इंटीग्रेशन हो गया माइनस का साइन। फिर हम इसमें क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 2 पाई, जब मैं पुट करूंगा तो आएगा 2 पाई इंटू में माइनस तो बाहर आ गया और cos 2 पाई। जब हम यहाँ 2 पाई पुट करेंगे तो साइन 2 पाई होता है 0, वो हो गया 0, माइनस का फिर 0 पुट करोगे आएगा 0 प्लस का 0, ये मेरे पास आ गया। तो और cos 2 पाई मेरा इक्वल टू किसके होता है, cos 2 पाई इक्वल टू हमारा होता है 1 के, और यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर किसके इक्वल आ गया माइनस का 2, ये हमारा हो गया ए नॉट। ए नॉट हमारे पास आ गया माइनस का 2। फिर हम निकालते हैं ए एन, उसका फॉर्मूला 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स।
तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स इंटू साइन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें यहाँ पे 3 वैल्यू प्रोडक्ट में, तो हम साइन इंटू कॉस को हम सिंगल वैल्यू बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया हमने। इससे फायदा क्या हुआ, हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा 2 cos a इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी। ऐसे में हमेशा एन वाली वैल्यू को पहले लिखना, क्योंकि बड़ा एंगल पहले लगाया जाता है cos a इंटू कॉस बी ऐसे फॉर्मूला में। तो फिर यहाँ पे 2 cos a cos b, मेरे पास क्या हो गया साइन a माइनस बी, एन एक्स माइनस का x मेरे पास x को मोलूंगा तो n माइनस 1x बन जाएगा, एन एक्स प्लस का x मेरे पास n प्लस 1x आ जाएगा। फिर हम इसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे, इसको हम लोग u मान लेंगे और इस पूरे को हम लोग v मान लेंगे। तो पहला फंक्शन सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos n माइनस 1x अपॉन में n माइनस 1, जो भी x के साथ लिखा होगा मतलब। फिर ऐसे ही साइन का माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, cos का साइन का हो गया cos n प्लस 1x अपॉन में n प्लस 1 माइनस इस x का डेरिवेटिव हो गया 1, इसका दोबारा इंटीग्रेशन होगा तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन n माइनस 1x अपॉन में n माइनस 1, तो n माइनस 1 पहले से था तो बन गया हमारा होल स्क्वायर। अरे बात समझ में, मतलब इस तरीके से होता है। अगर मान लो हमें साइन ax का एक बार मैंने इंटीग्रेशन किया तो हो गया माइनस का cos ax अपॉन में a, दोबारा इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो आएगा माइनस का साइन ax अपॉन में a, और a के मेरा पहले से लिखा था तो इसलिए उसे हम लोग स्क्वायर लगा देते हैं। फिर ऐसे हमारा चलता रहता है। अगर हमें आगे इंटीग्रेशन करना है नीचे एक पावर बढ़ती रहेगी। फिर अब आपको इसमें 0 से 2 पाई लिमिट अप्लाई करनी है। जब आप 2 पाई पुट करोगे पूरे क्वेश्चन में तो यहाँ पे 2 पाई लिखा आपने, cos n माइनस 1 इंटू 2 पाई, cos n माइनस 1 इंटू 2 पाई आपका 1 होगा क्योंकि आपका इवन हो गया और ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो क्या आएगा 2 पाई इंटू में माइनस का 1 बाई n माइनस 1 और 1 बाई n प्लस 1, ये हमारा इससे आ गया। जब हम 2 पाई यहाँ पुट करेंगे तो ये साइन n माइनस 1 2 पाई 0 हो जाएगा, साइन n प्लस 1 2 पाई 0 हो जाएगा, तो इसलिए वो मेरे पास हो गया टर्म 0। फिर हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ 0 पुट करूँगा तो इस x की वजह से यहाँ 0 पुट करूँगा तो पूरा 0 हो जाएगा। फिर हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो साइन 0 होता ही 0 है, तो इसलिए मेरे पास 0 माइनस का 0 आ गया। अब इसका हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, an इज इक्वल टू आ गया माइनस 2 अपॉन में n स्क्वायर माइनस 1। मगर देखो यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है डिवाइड में, डिनोमिनेटर n स्क्वायर माइनस 1, इसका मतलब n की वैल्यू 1 पे तो हमारा an एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमें ऐसे केस में क्या करना होता है, n इक्वल टू 1 के लिए मतलब a1 हमें अलग से फाइंड करना पड़ता है। तो अलग से फाइंड करने के लिए हम अपना जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना, जो हमारा ये था बेसिक फॉर्मूला an इज इक्वल टू ये, वहाँ पे हम n की जगह पे बस 1 लिख देते हैं, वो हमारा a1 निकल जाएगा। तो a1 इक्वल टू cos 1x, यहाँ पे हमारा इसको सॉल्व करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है क्योंकि 2 साइन ए cos से आपके पास होता है साइन 2a, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। फिर इसमें आइडेंट लगाया, x साइन का माइनस cos 2x अपॉन में 2 माइनस x का डेरिवेटिव 1, फिर इसका दोबारा इंटीग्रेशन cos का साइन 2x अपॉन में 2, 2 इंटू में 2 मिला के 4 हो गया। जब हम इसमें 2 पाई पुट करेंगे तो आएगा 2 पाई, और cos 2 पाई कितना होता है हमारा, cos 2 पाई होता है 1 अपॉन में 2, ये रहा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 2 पाई पुट करेंगे तो हो जाएगा 0, फिर हम 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू में 0 हो गया, और साइन 0 0 होता है, आ गया 0। तो हमारा a1 की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी a1 की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। अब हमें क्या निकालना है इसमें, अब हमें bn निकालना है, तो bn देखते हैं। देखो उसके बाद हम लोग bn फाइंड करेंगे, bn इज इक्वल टू 1 बाई पाई 0 टू 2 पाई fx sin nx। fx की वैल्यू हमने पुट कर दी x इंटू में sin x और sin nx, इसको भी हम लोग वही करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फॉर्मूला बनाएंगे, 2 sin nx इंटू में x, और 2 से मैंने डिवाइड करा दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे 2 sin a sin b का फॉर्मूला लग गया cos a माइनस बी माइनस का cos a प्लस बी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपके पास ये आ गया वैल्यू। अब इसमें हम लोग आइलेट लगाएंगे, इसको u मानेंगे और इस पूरे को v मानेंगे। तो हमारा u पहला फंक्शन सेम, v का इंटीग्रेशन cos का होगा sin n माइनस 1 x अपॉन में n माइनस 1, सेम इसका भी हो गया, माइनस फिर x का डेरिवेटिव होगा 1, फिर इसका दोबारा इंटीग्रेशन होगा तो sin का होगा माइनस का cos n माइनस 1x अपॉन में एक और n माइनस 1 पे एक पहले से था तो बन गया होल स्क्वायर, सेम इसका भी आ गया। फिर इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब हम 2 पाई पुट करेंगे तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 2 पाई और ये आपका 2 पाई तो हो गया 0। अब जब हम यहाँ पर 2 पाई पुट करेंगे तो cos 2 पाई होता है 1, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 1 अपॉन में n माइनस 1 स्क्वायर और 1 अपॉन में n प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस 0 पुट करोगे तो ये पूरा हो जाएगा 0, और यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आएगा 1 अपॉन में n माइनस 1 स्क्वायर 1 अपॉन में n प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इससे मेरे पास कुछ वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है ना, यहाँ पे आपके पास देखो इसका आंसर आ रहा है 0,
ये 0 हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, आंसर हमारा 0 आ रहा है। मगर उससे पहले जो हमारा कुछ ये फंक्शन था किस पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, 1 पे, क्योंकि देखो n-1 का होल स्क्वायर आ रहा है। तो bn हमारा 0 तो है मगर n की वैल्यू 1 पे नहीं है 0, उसके अलावा बाकी सब पे 0 है। तो हम n की वैल्यू 1 के लिए हम लोग b1 दोबारा से निकालेंगे, वो आएगा 1/पाई। अपने बेसिक फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह पे 1 लिख देंगे, 1 लिख दिया, फिर sin x इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो गया। cos 2a का हमारा एक फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर की निकाल लेना वैल्यू, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर है। यहाँ से हमने साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो अभी 1 माइनस का cos 2a अपॉन में 2, ये 2 हमने बाहर ले लिया। फिर इसमें हमने आयरेट लगा दिया, x इंटू में साइन 1 माइनस cos 2x में हमने आयरेट लगाया, x हमारा सेम, इसका इंटीग्रेशन ये रहा, x का डेरिवेटिव हो गया 1, फिर इसका दोबारा इंटीग्रेशन x का x स्क्वायर बाय 2 साइन 2x का माइनस का cos 2x अपॉन में 2, तो 2 इंटू में 2 4 हो गया, माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस। अब हम इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे 2 पाई, जब आप 2 पाई पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा 2 पाई साइन 2 पाई 0 माइनस का ये हमने 2 पाई पुट कर दिया, फिर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये मेरे पास ये सब तो 0 हो जाएगा, बस एक cos 0 1 बच जाएगा, तो इसलिए 1/4 आ गया। अब यहाँ पे 1/4 से 1/4 हमारा कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे ये कितना आ गया हमारा 4 पाई स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस का इससे कैंसिल आउट हो गया। ये मेरे पास कितना आ गया सॉल्व करके 2 पाई स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आ गया, इक्वल टू हो गया पाई। उसके बाद हमें करना क्या है सर, अपने a0 की, a1 की, an की, b1 की और bn की, इन सब की वैल्यू हमने अपने बेसिक फॉर्म में पुट करनी है। ये हमारा बेसिक फॉर्म होता है। अब यहाँ पे हमने a1 हमने और b1 अलग से फाइंड किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने इसको, जैसे ये है मेरे पास, इसको मैं n इक्वल टू 1 के लिए अलग लिख दूंगा और 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक उसको अलग लिख दूंगा। सेम ऐसे bn को b1 sin 1x अलग लिख देंगे, और उसके बाद आपका n इक्वल टू 2 से दोबारा इसको सीरीज को आगे ओपन कर देंगे। तो a0 की वैल्यू हमारी -2 आई थी, a1 की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे -1/2 cos x, फिर an की यहाँ पे आपके पास an आ जाएगा, यहाँ पे an आएगा, तो an की वैल्यू हमने पुट कर दी 1 अपॉन में n स्क्वायर -1 आई थी, तो वो वैल्यू पुट करोगे, वहाँ पे n को 2 पुट किया, फिर n को 3 पुट किया, फिर ऐसे 4 ऐसे चलता रहेगा। फिर आपका b1 कितना आया था पाई इंटू में साइन x, और bn की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 0, तो उसकी जगह पे हमारा आ गया 0। तो इसके बेसिस पे हमारे पास पूरी इसकी फोरियर सीरीज फाइंड हो गई। इसके बेसिस पे आपके ये डायरेक्ट बेसिक वाला क्वेश्चन है फोरियर सीरीज का, तो आप इसके बेसिस पे क्वेश्चन बुक में से जो भी आपके पास बुक है उसमें से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आपका खन्ना पब्लिकेशन की जो BS ग्रेवाल आती है वो बहुत अच्छी है, उसके अंदर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, ये कर लीजिएगा।